हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन किया जाएगा। वो आज स्टैटिक जीके में जो कराने जा रहे हैं पृथ्वी, याद रखिए पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो ये सारा हम रिवाइज कराएंगे। मतलब कि जितने भी पृथ्वी से क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन निकाल लिए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है डिसलाइक कर देते हैं, तो उनसे विनती है आग्रह कि वीडियो को डिसलाइक ना करें। लाइक नहीं करते हैं तो, और दूसरे के जो बुराई फैलाएंगे तो आप समझ सकते हैं। तो आप इंसानियत के नाते हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 7 मार्च का कौन सा जो दिवस मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 7 मार्च इन इंडिया। मतलब 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी जन औषधि दिवस। याद रखिए, जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा। 7 मार्च को जो है आखिर जन औषधि दिवस क्यों मनाते हैं? मैंने भारत में सस्ती जेनरिक दवाएं को बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और 7 मार्च को जब आ गया है, मतलब कि जितने भी सस्ता हो दवा को सस्ता दिया जाए, इसीलिए मतलब हर साल जो है 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अगर 1 मार्च के पूछा जाए कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, याद रखिएगा। 2 मार्च का कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। आज 7 मार्च है, याद रखिएगा, जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस। चलिए, अब जून का महीना कल जो है मतलब कि डे रिवाइज कराते थे, आज हम जुलाई महीना कराते हैं। जुलाई महीने में देखिए, जैसे 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाता है? तो याद रखिए जीएसटी दिवस, याद रखिएगा जीएसटी, याद रखिएगा। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जीएसटी दिवस, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या, याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। इसके बाद आके आपको 12 जुलाई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा, मलाला दिवस। 12 जुलाई को जो दिवस बनाया जाता है मलाला, यानी मलाला दिवस, याद रखिएगा। मलाला दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है आजकल। मलाला दिवस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद आपको 12 जुलाई के बाद आपको 26 जुलाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस, याद रखिएगा। कारगिल कारगिल जो है विजय दिवस जो है आपको, सॉरी, कारगिल जो है विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को आपको फिर से लिखना है, कारगिल विजय दिवस। कारगिल कारगिल विजय दिवस, विजय दिवस, याद रखिएगा। कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आपको 26 जुलाई के बाद आता है आपको 29 जुलाई, ये इम्पोर्टेंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंसड द लॉन्च ऑफ इट्स स्टेट फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, यानी किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई जो है पार्क के शुभारंभ की घोषणा की है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में डार्क स्काई जो है पार्क का जो है मैंने पहल का शुभारंभ किए हैं, याद रखिएगा। अच्छा, डार्क स्काई मतलब क्या होता है? कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को कम कर खगोलीय पर्यटन यानी एक्स्ट्रा टूरिज्म को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। एक्स्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी मैंने कह रहा है कि कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को कम करके खगोलीय पर्यटन को जो है एक्स्ट्रा टूरिज्म को बढ़ावा देना। ये जो है तमिलनाडु सरकार ने पहले डार्क स्काई पार्क जो है
मैंने पहल जो है घोषणा की है, शुभ आरंभ किए हैं, याद रखिएगा। डार्क स्काई पार्क, याद रखिए डार्क स्काई पार्क है। अब चलिए जब अब तमिलनाडु पे आ गया है तो तमिलनाडु करंट अफेयर के बारे में बताते हैं। एक और है तमिलनाडु से, इसके बाद तमिलनाडु के करंट अफेयर पढ़ाएंगे। जैसे 2026 के रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु व्यक्ति द्वारा अंगदान में भारत का कौन सा राज्य जो है मैंने अग्रणी रहा है। मैंने 2026 के रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु व्यक्ति द्वारा अंगदान में भारत का कौन सा स्थान अग्रणी रहा, तो याद रखेगा ऑप्शन सी जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार जो है अंगदान में सबसे पहला राज्य बन गया है। कहने का मतलब ये है कि शरीर जब मेरा काम करना बंद कर देता है, जब मृत्यु के समय आता है, तो लोग क्या करते हैं, इस शरीर को जला देते हैं। तो जलाने से बढ़िया है कि आप इस शरीर को दान कर दीजिए, ताकि दूसरे के काम आ जाए, ताकि दूसरे के तो ना कोई काम आए। तो हम सबको ये सिद्धांत होना चाहिए कि मरने के बाद जो है अपना शरीर जो है दान कर दीजिए, और शरीर को मतलब कि दूसरे के अगर शरीर में लगता है तो उसका हेल्प हो जाता है। चलिए तमिलनाडु अगर देखना चाह रहे हैं तो ये सबसे दक्षिणी राज्य है, याद रखिएगा। यहाँ पर तमिलनाडु है, याद रखिएगा, ये सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री जो है एम स्टालिन है। अभी राज्यपाल जो है बदल गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। कैसे याद कीजिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, क्योंकि यहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती है। देवों का भूमि, यानी जहाँ देवों का भूमि हो तो यानी विश्वनाथ अलेंकर, ऐसे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। राजधानी जो है चेन्नई है। भारत का सबसे जो है दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है, तो मद्रास है, मद्रास, याद रखिए। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है, तो मद्रास है। और लवंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है, याद रखिए। लवंग का उत्पादक सबसे बड़ा जो है राज्य जो है तमिलनाडु है, याद रखिए। देश में सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है, जो 20 है। सबसे ज़्यादा रामसर जो है, रामसर जो साइट है जो तमिलनाडु में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, इसके बाद आपको महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको मतलब कि हाँ, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठित की गई। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा जो है मेला जो है चेन्नई में हुआ है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छुट्टी दी है। देख लीजिए ये क्या क्या ड्रामा हो रहा है, आप समझ सकते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए 30 दिन की छुट्टी दी है, याद रखिएगा। ये जो है अमेरिका, अमेरिका ने भारत को आदेश दिया है कि तुमको 30 दिन के मैंने हम लाइसेंस दे रहे हैं, जाके रूस से क्या करो, तेल खरीदो। बताइए ये अमेरिका कौन होता है हमारे देश को ऑर्डर देने वाला। देखिए अमेरिका जो है अब सही बता देता है कि मैंने कहा नहीं जाए, मैंने सरकार को यहाँ चूक है, मैंने हर पार्ट में ये अमेरिका इंटरफेयर ले रहा है। देखिए ईरान जो है हम लोग का अपना प्रिय मित्र है, जो कि उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। फिर इसके बाद रूस जो है हम देखिए अभी अमेरिका ने हाथ झाड़ दिया, कैसे व्यवहार कर रहा है भारत के लिए। फिर भी जो है रूस बोल रहा है कि नहीं हम भारत को तेल देंगे, लेकिन ई रूस याद कर रहा है कि बताइए अमेरिका के मतलब कि आदेश पर जो है भारत मतलब कि तेल लेना शुरू कर रहा है, याद रखिएगा। कुछ भी मतलब कि नहीं रह गया है मतलब कि सरकार में। अब हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ चूक है, याद रखिएगा। ये मोदी जी को बोलना चाहिए कि तुम आदेश मेरे देश को देने वाले कौन हो, आपको मालूम होगा। यही जो है अमेरिका ने चीन पर भी सेक्शन लगाया है। अगर ऐसे भारत नहीं करता है तो क्या करेगा, टैरिफ लगा देगा, लगा देगा। मतलब यही है, अमेरिका से हम बिजनेस कर सकते हैं, कुछ और देश से भी हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यही चीन को आदेश देते हैं ये अमेरिका ने, मैंने सिफारिश करते हैं कि अभी जो है आप मतलब कि इधर से तेल मत खरीदिए, आप रूसी से तेल खरीदिए, ठीक है। उसे सिफारिश करते हैं। अब वही देखिए भारत को जो है मतलब कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, तो बहुत मतलब कि ख़राब बात है। अब चलिए अमेरिका की बात आ गई, तो अमेरिका जो है आपको जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं। राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिए। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग किया गया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और शामिल हो भी गया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है, याद रखिए। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार जो है करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन जो है हॉक आई स्ट्राइक जो है अंजाम दिया है, याद रखिएगा।
फिर इसके बाद आपका है इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है दूरसंचार सेटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिका सीनेट ने जेनरेट आइजैक मैन नासा को प्रमुख बनाया है, याद रखिएगा। भारत के साथ ट्रेड डील राष्ट्रपति हाल ही में किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि तुम जो है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम टैरिफ इतना नहीं लगा सकते हो किसी देश पर। तो ये ग्लोबल टैरिफ जो है 15% लगाए हैं। तो उस समय जो है मोदी जी जो है टैरिफ पर मतलब साइन नहीं किए थे। तो ये राहुल गांधी बोले कि टैरिफ जो है आप जो समझौता किए हैं उसको मत साइन कीजिए, पलट दीजिए, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश है। लेकिन मोदी जी बात नहीं माने। रूस और ईरान से होने वाले खतरों को निपटने के लिए, याद रखिए, रूस और ईरान से होने वाले खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति 6 फरवरी 2026 को कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। इतना जो है आपको करंट अफेयर जो है अमेरिका से मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जो है जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है, याद रखिए। ये जो लॉन्च किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है, तो याद रखिए मुंबई में। और जब मुंबई की बात आ गया तो मुंबई के जो है करंट अफेयर जो है पढ़ा दे रहे हैं। देखिए मुंबई का अगर राजधानी पूछेगा तो याद रखिए बताइएगा मुंबई का महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। मैप में देखा जाता है यहाँ पर देखिए गुजरात के नीचे क्या है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री को हैं देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र का पुराना नाम जो है बॉम्बे स्टेट है। प्याज और अंगूर उत्पादन में जो है भारत का नंबर 1 है। महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तीसरा स्थान पर है, और जनसंख्या के हिसाब से जो है दूसरा स्थान पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई को उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2026 के झांकिया में जो है झांकी में महाराष्ट्र की झांकी जो है प्रथम स्थान पर है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की AI इनोवेशन सिटी $11 बिलियन का निवेश करेगा। भारत का पहला जो है गहन जो है प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है मुंबई में खोला गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने महिलाओं के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार की नारी अदालत योजना जो है पायलट जो प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की मंजूरी दी है। तो याद रखिए ऑप्शन ये जो है ए जो है सही होगा, यानी त्रिपुरा जो है आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइएगा कि हाल ही में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में नामित किया गया है। और कि हाल ही में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम करने के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में जो है सूची में नामित किया गया है। तो ऑप्शन इसमें जो है आपका चला जाएगा सी, याद रखिएगा सफीना हुसैन, यानी सफीना हुसैन जो है सही होगा। याद रखिएगा सफीना हुसैन जो है आपको इसमें सही चला जाएगा। कि राज्यपाल होते कौन है, देखिए एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। अगर बताइएगा अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री छुट्टी पर चले जाए या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस राज्य का सबसे बड़ा पद किसका होता है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री छुट्टी पर चले जाए या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस राज्य का जो है सबसे बड़ा पद किसका होता है। आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल किसका पद होता है, सबसे बड़ा पद, यानी राज्यपाल। कहने का मतलब ये है कि एक राज्य का जो है सबसे बड़ा पद किसका होता है, एक राज्य का सबसे बड़ा पद किसका होता है, तो राज्यपाल का होता है, याद रखिएगा। और ठीक उसी तरह केंद्र में सबसे बड़ा पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का, और राज्य में राज्यपाल का। एक आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि स्कूल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल बदल जाए तो क्या होगा। अगर आपको स्कूल में प्रिंसिपल बदल जाए तो क्या होगा, नया नियम आ सकते हैं या नया तरीका आ सकता है, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर एक मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल बदल जाते हैं तो क्या होगा, नया नियम आ सकते हैं या नया तरीका आ सकता है, ये ज़रूर आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। हाँ, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि राज्यपाल हो गया, राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो आपको मालूम होगा कि राज्यपाल को जो नियुक्त करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिए। राज्यपाल के जो नियुक्त करते हैं कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति जब ये नियुक्त करते हैं तो इनका कार्यकाल राज्यपाल का कितना होता है, याद रखिए 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है राज्यपाल को कितना साल हम रखें, याद रखिएगा। लेकिन राज्यपाल का जो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि कार्यकाल कितना होता है, तो नियमानुसार 5 वर्ष होता है। और हाँ, अगर ये ना पूछ कर ये पूछ सकता है कि राज्यपाल जो है उम्र कितना होता है, याद रखिए। राज्यपाल एक एक व्यक्ति को अगर राज्यपाल बनना होगा तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। कितना होना चाहिए, याद रखिएगा 35 वर्ष जो है एक राज्यपाल को बनने के लिए उम्र होना चाहिए। कितना, 35 वर्ष। और किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, याद रखिए 155 यानी 155 अनुच्छेद में जो है वर्णित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और योग्यता पूछेगा कि किस योग्यता अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ये योग्यता का अगर आ जाए बात तो 157 याद रखिएगा। चलिए अब हम जो है 9 राज्यपाल जो हैं बदले गए हैं, जिसमें 7 वो राज्य का है और 2 केंद्र शासित प्रदेश का। तो उन पर हम जो है एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, हम याद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सैयद आता हसनैन को किस राज्य का जो है राज्यपाल बनाया गया है। सैयद आता हसनैन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो सैयद आता हसनैन हैज़ बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ऑप्शन है इसमें जो है ये जो है सही होगा, नहीं बिहार। कैसे याद कीजिएगा, देखिए बिहार के जो मजदूरा लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बाहर कमाने। जब बाहर कमाने जाते हैं तो बाहर से जब लौटते हैं तो माने वहाँ उनकी पत्नी कहती है कि सैया आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं। यानी सैयद माने सैया आ रहे हैं हंसते, यानी सैयद आता हंसते आता है, यानी सैयद आता हसनैन। ऐसे करके रिलेट करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। यानी सैयद आता हसनैन माने सैया आ रहे हैं हंसते, तो सैयद आता हसनैन जो है बिहार का राज्यपाल बने हुए हैं। हाँ, सैयद आता हसनैन कौन है, याद रखिए ये सेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनको मतलब कि बिहार का जो है राज्यपाल बनाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में RN रवि को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। रिसेंटली RN रवि हैज़ बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ विच स्टेट। बताइए RN रवि को किस राज्य का जो है राज्यपाल बनाया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल को कैसे याद कीजिएगा, देखिए RN रवि मैंने RN रवि जो है मतलब कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे उत्पादन में क्या है, धान उत्पादन में सबसे आगे है। आगे मैंने भारत का नंबर 1 है, यानी चावल उत्पादन में नंबर 1 है। देखिए रवि आ रहे हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल में। क्या करने आ रहे हैं, यानी धान लेने, यानी चावल लेने। याद रखिएगा रवि आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में। क्या लेने आ रहे हैं, तो चावल लेने आ रहे हैं। तो याद रखिएगा तभी पश्चिम बंगाल के जो है मतलब कि जो है गवर्नर बने हैं, यानी राज्यपाल कौन बने हैं, तो RN रवि। याद रखिए RN रवि, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जिष्णु देव वर्मा को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। जिष्णु देव वर्मा को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। जिष्णु देव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द विच स्टेट। यानी जिष्णु जो है जिष्णु देव वर्मा को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, याद रखें ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं महाराष्ट्र का जो है मतलब कि राज्यपाल बनाया गया है। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए याद करने का मोस्ट मतलब कि ट्रिक है। देखिए सबसे अमीर राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। और जब अमीर राज्य महाराष्ट्र है तो बताइएगा देवता में सबसे मतलब कि छलिया देवता किनको कहा जाता है। छलिया देवता किसको कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। हम याद करवा रहे हैं, तो विष्णु को क्या कर दीजिएगा, जिष्णु। विष्णु को क्या कर दीजिए, जिष्णु। जिष्णु देव वर्मा जो है किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं, याद रखिएगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा विष्णु से मतलब कि जिष्णु से विष्णु, विष्णु से जिष्णु। जिष्णु किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो महाराष्ट्र। 3 वो हम आपको राज्यपाल याद करवा दिए। एक सैयद आता हसनैन बिहार का, और रवि एक पश्चिम बंगाल का, और ये जिष्णु वर्मा ये महाराष्ट्र का। तो आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चल। अगला क्वेश्चन ये है कि शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया। शिव प्रताप शुक्ल हैज़ बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ विच स्टेट। याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही चला गया, नहीं तेलंगाना। तेलंगाना के जो है शिव प्रताप शुक्ल को जो है राज्यपाल बनाया गया है। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए तेलंगाना जो एक राज्य है, एक लैंड मतलब कि
लैंडमार्क जो है मतलब कि राज है, यानी मैंने चारों बगल से ज़मीन से घिरा हुआ है, उसी को लैंडमार्क कहते हैं। हाँ, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए तेलंगाना सबसे आगे किस चीज़ में उत्पादन में आगे है, तो याद रखिएगा टमाटर का मिरचाई होता है ना, टमाटर मिरचाई जैसा है, वही जो है उत्पादन में आगे है। तो मिरचाई जो होता है वो तीता होता है, तो तीता जो है कौन खाते हैं, भगवान शिव खाते हैं। याद रखिएगा भगवान शिव ने जैसे भांग ये दारू सब पीते हैं ना, तो ये भगवान शिव जो है मतलब कि ये तेलंगाना के क्या बन गए हैं, राज्यपाल बन गए। तो इसको याद कैसे कीजिएगा, शिव प्रताप शुक्ल, तो शिव प्रताप शुक्ल जो है किस राज्य के जो है मतलब कि राज्यपाल बन गए हैं, तेलंगाना। तो शिव प्रताप जो है मतलब कि तेलंगाना के राज्यपाल बन गए, तेलंगाना के जो है राज्यपाल बन गए हैं। तो भगवान शिव जो है कहाँ बसने गए, तेलंगाना गए, क्या खाने, तो मिरचाई खाने। याद रखिए ऐसे मिरचाई उत्पादन में जो है लवंगिया जो मिरचाई होता है ना, यानी याद रखिए तेलंगाना जो है सबसे आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कविंद्र गुप्त को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, कविंद्र गुप्ता को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो कविंद्र गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ विच स्टेट। याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी हिमाचल प्रदेश को जो है कविंद्र गुप्ता को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा। अभी इनको कैसे याद कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश किस चीज़ के उत्पादन में आ गया है, तो याद रखिएगा जो हींग जो होता है और सेव जो होता है, माने ये सेव जो होता है और हींग जो उत्पादन में हिमाचल प्रदेश सबसे नंबर 1 है। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद, जितने भी कवि लोग जो होते हैं ना, कवि जो पोयम वोम लिखते हैं, तो ज़्यादा सब आते हैं कहाँ से, तो हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। याद रखिए कवि से कैसे, कविंद्र, कवि से कविंद्र यानी हिमाचल प्रदेश। याद रखिए कवि से कविंद्र, याद रखिए कवि से कविंद्र गुप्ता जो है हिमाचल प्रदेश के बन गए राज्यपाल, याद रखिएगा। अब ये आपको याद हो गया होगा, ये जो है मैंने पहले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कविंद्र गुप्ता जो है ये जम्मू कश्मीर के क्या रह चुके हैं, वाइस जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। देखिए नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी नागालैंड। न देखिए न से नंद, नंद से नागालैंड, याद रखिएगा न से नंद, न से नागालैंड, ये तो ये आपको याद होना चाहिए। यानी नंद किशोर को जो है आपको मतलब कि नंद किशोर यादव को नागालैंड के क्या बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। नंद किशोर जो है मतलब बिहार के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नेता मतलब तेज जो है नेता थे नंद किशोर यादव, जो कि नागालैंड का क्या बनाया गया है, याद रखिएगा मतलब कि नंद किशोर को क्या बनाया गया है, नागालैंड के राज्यपाल बनाया गया है, याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए तमिलनाडु के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ जो है अलेंकर को बनाया गया। तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। इसको कैसे याद कीजिएगा, तमिलनाडु किस चीज़ के उत्पादन में है, आप लोग बताइए, तमिलनाडु जो है किस चीज़ के उत्पादन में आ गया है, तमिलनाडु आपको लौंग उत्पादन में सबसे आगे है। लौंग जो है उत्पादन में जो है तमिलनाडु आगे हैं। जब लौंग उत्पादन में जो है सबसे आगे है, और हाँ आपको लौंग उत्पादन में और संस्कृत जो भाषा बोली जाती है तमिलनाडु में ही बोली जाती है। तो जब संस्कृत भाषा के आ गया तो देवता के बात आ गया, तो देवता की जब बात आ गया तो यहाँ पर पूरा विश्व बसेगा, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जो है विश्व का सबसे बात आ गया, क्योंकि संस्कृत जो है देवों का जो भाषा है, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ऐसे रिलेट करके याद करिए, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर जो है तमिलनाडु के क्या बन गए हैं, मतलब कि राज्यपाल बन गए हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कितने राज्य को राज्यपाल, मतलब कि हाल ही में कितने राज्यों को राज्यपाल बदले गए हैं, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 7 जो है हाल ही में राज्यों का राज्यपाल बदले गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी दिल्ली के जो है उपराज्यपाल जो है तरुणजीत सिंह संधू को बनाया गया है, तरुणजीत सिंह संधू। अब देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल जो है किसे बनाया गया, तो तरुणजीत सिंह संधू। इसको कैसे याद कीजिएगा तरुणजीत सिंह संधू को, देखिए तरुणजीत जीत के आ गए हैं कहाँ से, दिल्ली से। आपको मालूम होगा कि पांडव का राजधानी था इंद्रप्रस्थ, कहाँ था, दिल्ली।
पुराना नाम क्या था, याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। और इंद्रप्रस्थ जो है, मतलब इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली को ही कहा जाता था, पांडवों का क्या कहता था, मतलब कि राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो तरुणजीत कहाँ के थे, यानी दिल्ली से, यानी तरुणजीत जीत के आ गए, कहाँ से आ गए, दिल्ली से आ गए, याद रखिए। तरुणजीत सिंह जो है सिंधु जो है, मतलब दिल्ली का जो है उपराज्यपाल बनाए गए हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि हाल ही में लद्दाख का उपराज्यपाल किसे बनाया गया, लद्दाख के जो है किसको उपराज्यपाल बनाया है, तो विनय कुमार सक्सेना, याद रखें, विनय कुमार सक्सेना को जो है जो है हाल ही में, मतलब कि जो है राज्यपाल बनाया गया है, उपराज्यपाल बनाया गया है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क है, 6 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। विच डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 6 मार्च, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो है योजना शुरू की है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये आप लोग का होमवर्क है, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना जो है सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और देखिए, मैंने सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, विच इज़ द बेस्ट कोयल, यानी सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। सबसे खराब जो है कोयला कौन होता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि कोयला से जो है कल जो है स्टैटिक जीके में डिस्कशन करा दिए हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कल जो है करंट अफेयर पढ़ाए हैं, उसको थोड़ा रिवाइज कराते हैं, इसके बाद स्टैटिक जीके। 6 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है, देखिए अब 6 मार्च का जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है शुरू की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही हुआ, नहीं, राजस्थान। राजस्थान जो है स्वरोजगार जो है योजना शुरू किया गया। स्वरोजगार योजना क्या होता है, 10 लाख रुपया जो है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब कि समझिए कि 10 लाख रुपया देंगे, नौकरी नहीं देंगे, 10 लाख रुपया देंगे कि युवा यहाँ बिजनेस करे, संपड़ी बेचे, सिंघाड़ा बेचे, ये सब बेचे, समझे। और उन लोग के नेता जो है, मतलब कि बाहर में जाके विदेश में पढ़ाई करे, और आपका जो किसान के जो बेटा हैं, ये 10 लाख रुपया लीजिए और बिजनेस कीजिए। तो याद रखिए, इस पर कोई भी, मतलब कि सरकार को जो है ऋण नहीं लगी, कोई भी ब्याज नहीं लगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कल अगला क्वेश्चन ये बताए थे कि हाल ही में किस राज्य में ने GI टैग वाला GI टैग वाला कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली जो है खेप लंदन को निर्यात की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में किस राज्य ने GI टैग वाला कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली जो है खेप लंदन में जो है निर्यात की है, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी असम। ऑप्शन जो है सही चला जाएगा, असम, ऑप्शन बी जो है सही होगा। कल ये क्वेश्चन बताए थे कि हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जो है जनगणना सक्षम कहाँ लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी मुंबई में जो है हाल ही में, मतलब कि हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो मुंबई, ऑप्शन बी डी जो है सही होगा, यानी मुंबई। कल ये भी क्वेश्चन बताए थे कि हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपी के क्यूरी किस देश ने शुरू किया है, याद रखिए हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपी क्यूरी जो है किस देश ने शुरू किया है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं, अमेरिका ने, मतलब कि ऑपरेशन एपी क्यूरी जो है शुरू किया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये बताए थे कि हाल ही में कहाँ 1 घंटे के अंदर मैंने 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही चलाएगा, नहीं, वाराणसी, याद रखिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बनाया है, वाराणसी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे लिए एक छोटा सा कार्य है, 1 मिनट में 1 सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, केवल हम पढ़ाने का योगदान दे रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन जो है SOP जारी किया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी उड़ीसा। उड़ीसा जो है सही चला जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बताए थे कि बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं उद्यमिता में तेज़ी लाने के लिए, यानी 12.66
मैंने 12.66 करोड़ चैलेंज जो है फंड जो है लॉन्च किया है। याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी तेलंगाना। तेलंगाना जो है सही चला जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में RNA रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो याद रखिए ये पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। ये कल हमसे छूट गया था, ठीक है। जो है 7 गो राज्य के जो है राज्यपाल बदले गए हैं और 2 मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग का होमवर्क ये दिए थे कि चेतना गणाश्रम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो याद रखिए चेतना गणाश्रम की जो आधारशिला रखा गया है, याद रखिए केरल में। कहाँ रखा गया है? तो केरल में। ऑप्शन जो है सही चला जाएगा। अब चलिए केरल जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि हाल ही में आरवा डेंगला भारत के कौन से नंबर जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93, याद रखिएगा 93 जो है ये जो है बने हुए हैं। अब आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि 92 जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, क्योंकि आंसर करने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत कीजिए, इसको आंसर जरूर दीजिए। आंसर दीजिएगा तो आपको याद रहेगा। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदल कर क्या रखा है? तो आबू राज। याद रखिए आबू राज जो है कर दिया है। हाल ही में बिहार में कौन सा विधेयक पास हुआ है? हाल ही में कौन सा विधेयक जो पास हुआ है? तो माइक्रो फाइनेंस। ये जो है आंसर सही चला जाएगा। माइक्रो फाइनेंस जो है हाल ही में जो है विधेयक पास हुआ है। अब चलिए यहाँ पर स्टैटिक जीके जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो स्टैटिक जीके में जो है आज पृथ्वी कराने वाले हैं। बताइए पृथ्वी जो है कौन सा ग्रह, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि पृथ्वी जो है सूरज से कौन सा ग्रह है? विच प्लेनेट इज द अर्थ है फ्रॉम द सन? ऑप्शन जो है याद रखिए तीसरा जो है पृथ्वी है। पहला कौन है? तो बुध है। इसके बाद कौन है? शुक्र है। या इसके बाद कौन है? पृथ्वी है। याद रखिए पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? यानी दुनिया के सबसे एक बड़ा उपग्रह कौन है? व्हाट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है? याद रखिएगा ये कौन है? तो ऑप्शन बी जो है सही चला है, यानी चंद्रमा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी चंद्रमा जो है सही होगा। ये कई बार एग्जाम में आया है। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा था? ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा था है। वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट? ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी अधिक जल होने के कारण जो है ब्लू नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिए अधिक जल होने के कारण जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय लगता है? याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 24 घंटा। 24 घंटा में जो है मैंने एक चक्कर जो है पृथ्वी मतलब कि समय लगाती है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों एक चक्कर कितने समय में लगाती है? मैंने सूरज के चारों ओर पूछेगा तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 365 दिन। याद रखिए 365 दिन कुछ दिन होता है, तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर एक बार चक्कर लगाती है तो 365 दिन, याद रखिएगा। अच्छा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? पृथ्वी का बताइएगा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही चला जाएगा, यानी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन जो है सही होगा। 7वां क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिए पृथ्वी की जो है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अर्थ? याद रखिएगा इस ऑप्शन जो है बी सही होगा, यानी माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ है? याद रखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। याद रखिए एशिया। याद रखिए एशिया जो है सही होगा, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। आपको मालूम होगा कि महाद्वीप की संख्या कितने हैं? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, महाद्वीप की संख्या कितने हैं। अच्छा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं क्रस्ट। याद रखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पृथ्वी का केंद्र को क्या कहते हैं? विच इज द सेंटर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? यानी केंद्र को क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी कोर। चलिए आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। फिर हम आगे कल मिलते हैं ठीक समय 5 बजे। आप लोग जो है पर डे जो है वीडियो मिल जाएगा 5 बजे से, मैंने 5 और 6 के बीच में मिल जाएगा। थैंक यू।